हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हमारा 15th क्विज सेशन है और आज का ब्रॉड टॉपिक है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। तो आज हम परफेक्ट कंपटीशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले चलिए हम लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मार्केट, कि मार्केट क्या होते हैं। देखिए, मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बायर्स मतलब खरीदारों और सेलर्स मतलब विक्रेता मिलते हैं और एक्सचेंज करते हैं गुड्स, कमोडिटीज़ या सर्विसेज। ठीक है, आप मार्केट में जा रहे हो, आप कुछ चीज़ें खरीद रहे हो फ्रॉम द विक्रेता, फ्रॉम द सेलर्स, और उसके एक्सचेंज में आप उनको पैसे दे रहे हो। ठीक है, तो मार्केट इज अ एरिया और एटमॉस्फेयर ऑफ पोटेंशियल एक्सचेंज। ठीक है, और मार्केट सिर्फ ज्योग्राफिकल मीटिंग नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ज्योग्राफिकल मीटिंग नहीं होते हैं, बट एज एनी गेटिंग टुगेदर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, बाय मेल, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट, जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट। कोई भी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कम्युनिकेशन होता है और एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो मार्केट क्लासिफाइड होते हैं ऑन डिफरेंट बेसिस। जोग्राफिकल बेसिस में क्लासिफाई होते हैं, जैसे कि लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, जैसे कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस, जो कि होलसेल और रिटेल मार्केट है। ठीक है, और ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेसिस, जैसे कि परफेक्ट, इम्परफेक्ट मार्केट, जो हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक बेसिस पे। और टाइम के बेसिस पे मार्केट होता है, शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड। ओके, और नेचर ऑफ गुड्स के बेसिस पे भी मार्केट क्लासिफाई होते हैं, जैसे कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट और फॉरेन मार्केट। ठीक है, तो हमारा जो मार्केट क्लासिफिकेशन होगा वो इकोनॉमिक बेसिस पे होगा, और ये 4 टाइप्स के हैं: परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली कंपटीशन। तो आज हम परफेक्ट कंपटीशन का बेसिक्स डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले लेट अस हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑन परफेक्ट कंपटीशन। क्या होते हैं परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये पूरा परफेक्ट है, कोई इम्परफेक्शन इसमें नहीं है, पूरा एकदम क्लियर एंड क्लीन है, कोई भी प्रॉब्लम इनमें नहीं है। तो इस परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट होमोजीनियस मतलब सब प्रोडक्ट सेम होते हैं। जो भी कमोडिटीज़ परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्टली कम्पिटिटिव मार्केट में सेल किया जाता है, वो बिल्कुल सेम होते हैं, इसलिए होमोजीनियस प्रोडक्ट। नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ इंडस्ट्रीज मतलब एंट्रीज फ्रीली एंटर कर सकता है मार्केट में और फ्रीली एग्जिट भी कर सकता है मार्केट में। ठीक है, इसलिए जो फर्म्स होते हैं, इंडिविजुअल फर्म, वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में फ्रीली एंटर भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो तो बाहर का नया नया फर्म्स वो अट्रैक्टेड होकर फ्रीली एंटर भी कर सकते हैं। अगर वो इंडस्ट्री में अगर वो टिक नहीं पा रहा है, अगर उसे बहुत लॉसेस मिल रहा है, तो वो फ्रीली एग्जिट भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, कोई गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, परफेक्टली मोबाइल है, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन परफेक्टली मोबाइल है। और नेक्स्ट है लास्ट है परफेक्ट नॉलेज, मतलब बायर्स और सेलर्स का पूरा परफेक्ट नॉलेज है अबाउट गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड इन द मार्केट, उसका प्राइस क्या होते हैं, इसके बारे में उसका परफेक्ट नॉलेज है। तो ये है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम ऑफ ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, शॉर्ट रन। Okay, so this is about short run equilibrium of a firm under perfect competition. तो ये AR जो है, ये AR है एवरेज रेवेन्यू, AC है एवरेज कॉस्ट। रेफर टू माई कॉस्ट वीडियो, कॉस्ट क्विज ऑन कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें ये सब कंसेप्ट क्लियरली गिवन है। तो जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा हो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, क्योंकि आप एक कमोडिटी आप सेल करके आपका रेवेन्यू व्हाट यू आर गेटिंग इज मोर देन वॉट एवर कॉस्ट यू हैव
incurred on the production of that particular commodity. तो जब आपका रेवेन्यू जो आप पा रहे हो एक कमोडिटी को सेल करके, अगर वो ज़्यादा हो दैन द एवरेज कॉस्ट, कॉस्ट मतलब जो आप दे रहे हो एक प्रोडक्शन, एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप जो पा रहे हो वो ज़्यादा है, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है दैन एवरेज कॉस्ट, तो इसे हम कहते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. जब एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट इक्वल होता है तब हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स. जब रेवेन्यू मतलब आप जो पा रहे हो वो कम है और आपका कॉस्ट ज़्यादा है तो ये है लॉस सिचुएशन. ठीक है, और जब ऐसे सिचुएशन हो एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो ये है शटडाउन पॉइंट. ओके, तो ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस. तो देखिए यहाँ पर ये है डिमांड कर्व. तो देखिए परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर है, डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज हॉराइजॉन्टल. रिमेंबर दिस, डिमांड कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मैं पीसी लिख रही हूं, परफेक्ट कंपटीशन इज हॉराइजॉन्टल. तो देखिए ये हॉराइजॉन्टल है, ये डिमांड कर्व है परफेक्ट कंपटीशन का. ठीक है, और एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है. तो ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो क्या ये कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का केस. तो देखिए जब एक फर्म प्रोड्यूस कर रहा है OM अमाउंट ऑफ आउटपुट, तो इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए द फर्म इनकर्स एन एवरेज कॉस्ट ऑफ MF. ओके फाइन, दिस इज द एवरेज कॉस्ट MF. तो while it earns average revenue of ME, तो एवरेज रेवेन्यू है ME, तो एवरेज कॉस्ट है MF और एवरेज रेवेन्यू है ME. ओके, तो आउटपुट कितना प्रोड्यूस हो रहा है OM. तो इक्विलिब्रियम में क्या दिख रहा है, ME इज ग्रेटर दैन MF, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट. ठीक है, तो फर्म क्या हो रहा है, फर्म का एक प्रॉफिट हो रहा है जो है FE है प्रॉफिट. ठीक है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड. तो जो टोटल रेवेन्यू जो अर्न हो रहा है व्हेन OM अमाउंट ऑफ आउटपुट इज सोल्ड, ठीक है, तो वो टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू है OPEM, ये है टोटल रेवेन्यू. और जो टोटल कॉस्ट इनकर्ड हो रहा है इस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए वो है ORFM. तो इसका मतलब प्रॉफिट है RPEF टू प्रोड्यूस दिस OM लेवल ऑफ आउटपुट. तो इस प्रॉफिट को हम कह रहे हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि ME दैट इज रेवेन्यू इज ग्रेटर दैन कॉस्ट. ओके, सो ये है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट. नेक्स्ट है नॉर्मल प्रॉफिट. तो नॉर्मल प्रॉफिट में हमारा मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन है मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो होते हैं वो कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो. अब डायग्राम देखिए, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो, और मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एट द पॉइंट E. ठीक है, आप समझ सकते हैं. तो देखिए इस कंडीशन को जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल रहा है एट द पॉइंट E. ओके, तो इस पॉइंट E में हमारा आउटपुट है OM आउटपुट, OM लेवल ऑफ आउटपुट. ठीक है, तो उसके लिए फर्म का एवरेज कॉस्ट जो हो रहा है वो ME है, और एवरेज रेवेन्यू भी ME है, मतलब एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. इसका मतलब टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, दैट इज
टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट दोनों ही सेम है, OPEM, ठीक है। तो इसका मतलब फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। तो नेक्स्ट केस है लॉसेस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट में मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है और फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं OM अमाउंट ऑफ आउटपुट। तो यहाँ पर आप देखिए, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग फर्दर, यहाँ पर देखिए ME जो है, ME is greater than MF, sorry, MF is greater than ME, okay, ME और ये है MF, so MF is greater than ME, okay, मतलब average cost is greater than average revenue, ओके तो जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें -EF मिलता है, मतलब ME से MF सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें -EF मिलता है, विच इज़ इक्वल टू लॉस, एंड लॉस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, दैट इज PRFE, ओके। नेक्स्ट है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होते हैं? लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में इंडस्ट्री due to the assumption of free entry and exit of firms, firms सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, नाइदर लॉसेस वो इनकर कर पाएगी, इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इसका इक्विलिब्रियम अजम्पशन है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ओके। देखिए, सो दिस इज द इंट्यूशन, नए फर्म्स एंटर कर रहे हैं, इसलिए सप्लाई इंक्रीज होता है, price of the product will go down, okay, also cost will go up because ज़्यादा इंटेंसिव कंपटीशन हो जाता है फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फर्म जब कंटिन्यू करेंगे इंडस्ट्री में एंटर करना, मतलब इफ़ दे कंटिन्यू टू एंटर द इंडस्ट्री, प्राइस दे विल कंटिन्यू टू डू दैट अनलेस एंड अनटिल प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मतलब फर्म्स एंटर कर ही जाएंगे इंडस्ट्री में अनलेस एंड अनटिल price will be equal to average cost, so that all the firms in the industry are earning normal profit, okay, fine, so this is the condition। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर्स में जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, द डिमांड कर्व फेसिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म इज अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉराइजॉन्टल, वर्टिकल, ये ऑप्शन सी होगा, हॉराइजॉन्टल। नेक्स्ट है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इज एस्टैब्लिश्ड एट, ऑप्शन ए, मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट LAC, हाइस्ट पॉइंट ऑफ LAC, मिनिमम पॉइंट ऑफ SSC, हाइस्ट पॉइंट ऑफ SSC, SSC तो नहीं होगा क्योंकि लॉन्ग रन की बात कह रहे हैं, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन, सो ऑप्शन ए, मिनिमम पॉइंट ऑफ LAC। Next है, the supply function will move downwards to the right if the marginal cost of all firms in a perfectly competitive industry were to, ये ऑप्शन सी होगा, increase। Next है, in which type of markets do you have the largest number of firms? तो perfect competition में तो largest number of firms होते ही है, oligopoly में few sellers होते हैं, monopoly में there is a single seller, so perfect competition and differentiated competition। Next है, a profit maximizing firm in a perfect competition produces, हम जानते हैं marginal revenue is equal to marginal cost, okay, not these one, not these, so option C। Next है, a perfectly competitive firm cannot earn supernormal profit or incur loss in the long run due to which of the following reasons? यहाँ पर perfect knowledge given है, perfect mobility of factors given है, free entry and exit of firms। तो यहाँ पर profit कह रहे हैं, profit की बात कह रहे हैं, तो मैंने पहले ही कहा है कि due to the free entry and exit of firms neither they can earn supernormal profit nor they can incur losses, so this is option A। Question number 7, in perfect competition, short-run abnormal profits, option A, short-run abnormal profits are competed away by the firms leaving the industry। देखिए वो इंडस्ट्री लीव कर रहे हैं, सो इट डजंट मेक एनी सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट रन abnormal profits are competed away by the firms entering the industry। Third, option C, short run abnormal profits are competed away by the government, no, and short run abnormal profits are competed away by greater advertising। तो ये ऑप्शन E होगा क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई बात नहीं है, एडवर्टाइजमेंट का भी कोई सीन नहीं है, एंड सो दिस इज ऑप्शन B। नेक्स्ट है, इन शॉर्ट रन firms in perfect competition will still produce provided this, option A, price covers average variable cost,
Option B, price covers variable cost. Option C, price covers average fixed cost. Option D, price covers fixed cost. इसका आंसर A होगा, price covers average variable cost. This is the condition. Next है, in long run equilibrium in competition is attained when price is equal to average cost is equal to marginal cost, price is equal to average cost is equal to total cost, not total cost. यहाँ पर भी total cost है, यहाँ पर भी total की बात है, so it is option A. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कंपटीशन. यहाँ पर फार्मिंग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत मतलब डिफरेंट कंपनीज डायमंड सेल करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एथलेटिक शूज़ भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी. लेकिन फार्मिंग एक नेचुरल, आई मीन इट्स अ नेचुरल प्रोडक्ट. And most of the agricultural markets are perfectly competitive ideally, क्योंकि homogeneous products produced होते हैं, produced by and many of the sellers and buyers, and हम जानते हैं, we are well informed about the prices. Okay, और क्योंकि सेम ही क्रॉप्स डिफरेंट फार्मर्स ग्रो करते हैं एंड दे आर लार्जली इंटरचेंजेबल क्रॉप्स, vegetables, these are kind of the things which is actually homogeneous kind of a product. So that's why agricultural goods are mostly perfectly competitive. So I hope this video is clear to you. Keep watching, keep learning, and if you like the video, share the video with your friends, and keep on studying. All the best for your preparation, and yes, bye bye, and stay safe.